नाज़रीन कराम, क्या वाकई ही मिस्र के अजायब घर में पड़ी हुई लाश फिरौन की है? क्योंकि अक्सर गैर मुस्लिम सवाल करते हैं कि क्या सबूत है कि वो लाश फिरौन की ही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से सारी मालूमात बताएंगे, इसलिए मुकम्मल मालूमात को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, 1881 से पहले इस दुनिया का कोई भी शख्स ये बात नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों की लाशें कहाँ हैं। क्या इन फिरौनों की लाशों की बाकियात दुनिया में मौजूद भी हैं या फिर नहीं। दोस्तों, इल्हामी किताबों जैसे तौरात, बाइबल और कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र बड़ी तफसील से मिलता है कि फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत मर गया था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह सुब्हाना व ताला के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। इसके बाद फिरौन की लाश का क्या हुआ, इस बारे में बाइबल और तौरात बिल्कुल खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक में फिरौन के अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात कही गई थी, जिसकी किसी को समझ नहीं थी कि इस बात का मतलब क्या है। खुद मुसलमान भी इस बात को पढ़कर आगे गुजर जाया करते थे, ये समझे बगैर कि इस बात का इशारा किस जानब है। दोस्तों, सूरह यूनुस में फिरौन के मरने के बाद इसका अंजाम कुछ इस तरह फरमाया गया था कि बस हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। दोस्तों, ये वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। दोस्तों, फिरौन के समंदर में डूबकर मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया था, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान नहीं बचा। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहल पर पड़ी फिरौन की लाश को पहचान कर अहले दरबार को बताया, तो फिरौन की लाश को महल में लाया गया। दरबारियों ने दोबारा से मसाले लगाकर इसे पूरी शान और एहतराम के साथ एक ताबूत में रख कर हनूद कर दिया। दोस्तों, हनूद करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई। फिरौन समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह बन गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की तह को वैसे ही रहने दिया और उसकी लाश को इसी तरह हनूद कर दिया। दोस्तों, वक्त गुजरता रहा, जमीन व आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे। जमीन पर मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां रूनुमा हुई और इन फिरौनों की महफूज शुदा लाशें जमीन की तहों में छुप गईं। इनके नाम और तामीरा सिर्फ किताबों और लोगों के जहनों में बस कर रह गए। दोस्तों, इस वाक़े के तकरीबन 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह सुब्हाना व ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर नाज़िल होने वाली आखिरी किताब का नाम कुरान मजीद है। दोस्तों, कुरान पाक में फिरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे और इसी सिलसिले में उस फिरौन का जिस्म महफूज करने की आयत भी नाज़िल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था ही, लेकिन वो समझने से कासर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश आखिर कहाँ गई और कैसे उसको इबरत का निशान बनाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, 1871 में मिस्र के एक मशहूर शहर अलगोनिया से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौन की हनूद शुदा लाशों की तरफ जाने वाला खुफिया रास्ता मिल गया। अहमद अब्दुल रसूल सोना चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरिया नील के किनारे के करीब तबीसा के मुकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था, जब उसे खुफिया रास्ते का पता चला तो वो सोना चोरी करने के लिए उस जगह को खोदने लगा। उसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, वो जिस जगह खोद रहा था, जब उस जगह के आसपास की जानब मसलसल खुदाई की गई तो 1881 को दूसरी मम्मियों के साथ इस गरक होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मुकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहरीन काहिरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमी नमकियात की वजह से इस बात की तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह पाक ने पानी में गर्क करके बदतरीन इंजाम से हमकिनार किया था। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा वाक़या था। इसकी तस्दीक करने के लिए दुनिया भर के माहरीन आसार कदीमा और साइंसदानों ने मिस्र का रुख कर लिया।
दोस्तों, मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ फिरौन की लाश पर ही समुद्री नमकियात की तह जमी हुई थी। उसके बाद इसे फिरौन की लाश करार देकर मिस्र के अजायब घर में महफूज कर दिया गया। दोस्तों, 1982 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक़्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से दरख्वास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाने के लिए उनकी मदद की जाए और जदीद साइंसी आलात से इस फिरौन की मौत की वजह भी मालूम की जाए। दोस्तों, इस मकसद के लिए मिस्र और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर फिरौन की मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के आला ओहदेदारों, तमाम वुज़रा और फौज के अफसरों के साथ इस्तकबाल के लिए खुद मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। उस टीम की सरबराही डॉक्टर मॉरिस ने की थी। माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए से उस मम्मी के तमाम अज़ा का बारीक बीनी से जब जायजा लिया गया तो ये बात सामने आई कि उसकी लाश में अभी भी समुद्री ज़रात मौजूद हैं और इस फिरौन की मौत भी पानी में डूबने की वजह से ही हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये जानकर डॉक्टर मॉरिस हैरत में पड़ गए। उस डॉक्टर ने इस मम्मी के बारे में मज़ीद जानने की कोशिशें शुरू कर दी तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के बारे में मुकम्मल वाक़यात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान पाक में तफसील से बयान किए गए हैं। उसे इल्म था कि जहां से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चनाचा तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा और वो एक साइंसदान था। इस मामले में वो मिस्र के एक साइंसदान से मिला तो मिस्री साइंसदान ने कुरान में मौजूद सूरह यूनुस की आयत नंबर 90, 91 और 92 का तर्जुमा पढ़कर इसे सुनाया। उस डॉक्टर को सुनाया फिरौन का खुदाई का दावा करना, उसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर उसकी लाश को महफूज करना और फिर दोबारा उसकी लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, इन सब बातों का इशारा एक ही तरफ था और वो बहुत वाज़ेह था कि तुझे बाद में आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया जाएगा। दोस्तों, अल्लाह पाक ने फिरौन की लाश को इस तरह महफूज करके आने वाले इंसानों के लिए इबरत बना कर रख दिया। बेशक इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला अल्लाह पाक ही है जो सबका खालिक और मालिक है। दोस्तों, जब डॉक्टर मॉरिस ने इन आयात का तर्जुमा सुना और अपनी तहकीक की तो वो पुकार उठा कि बेशक अल्लाह सच्चा है और कुरान भी सच्चा है और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे हैं। दोस्तों, इस तरह वो डॉक्टर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह।